नमस्कार, मैं हूं टीपी पांडे। आप देख रहे हैं टीपी एक्सप्रेस। बात करते हैं पंजाब की। पंजाब की राजनीति में इन दिनों भांग घुली हुई है। लंबे समय से नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच में रिश्तों में खटास बढ़ती जा रही है। कैप्टन साहब दिल्ली तलब किए गए थे आज, और उनके साथ एक बैठक हुई, सुलह कमेटी की बैठक, जो कि कांग्रेस की थी। सुलह कमेटी की बैठक इसलिए इसको नाम दिया गया क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू और इनके बीच में जो अहंग का टकराव चल रहा है उसे सुलझाया जा सके। न सिद्धू झुकना चाहते हैं, न कैप्टन अमरिंदर सिंह झुकना चाहते हैं, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह को भी ये लगता है कि पंजाब में अगर कांग्रेस का कोई वजूद है तो वो केवल उनकी वजह से है। इसमें न सोनिया गांधी का रोल है, न कांग्रेस पार्टी का रोल है, न इसमें प्रियंका गांधी का रोल है। गांधी खानदान का इसमें कोई रोल नहीं है। अगर पार्टी आज वहां सर्वाइव कर रही है और सत्ता में है तो सिर्फ कैप्टन अमरिंदर सिंह की वजह से है। ये बात काफ़ी हद तक सही भी है। मगर जो बैठक हुई है, कहाँ? दिल्ली में जो बैठक हुई उसमें कैप्टन साहब आए थे। सुलह कमेटी के सामने उन्हें पेश होना पड़ा। दूसरी बार कैप्टन साहब दिल्ली आए हैं और दूसरी बार उनसे इस तरह से बातचीत की गई है। ये भी उनके लिए काफ़ी एम्ब्रेसिंग है, क्योंकि एक चीफ मिनिस्टर किसी स्टेट का बहुत मायने रखता है। और कमाल की बात यह है कि इस बार भी उनकी सोनिया गांधी से कोई मीटिंग नहीं हुई, पिछली बार भी नहीं हुई थी। उनको सुलह कमेटी के सामने पेश होना पड़ा। एक तरह से उनको अपनी सफाई देनी पड़ी, अपनी दलीलें देनी पड़ी। तो ये भी एक तरह से किसी बड़े नेता की इंसल्ट ही कही जाएगी। अब उनके सामने 2-3 प्रस्ताव रखे गए। प्रस्ताव ये भी था कि नवजोत सिंह सिद्धू को चुनाव प्रचार की कमान दे दी जाए पंजाब में। इसके लिए भी कोई बात नहीं बनी, इस पर भी कोई बात नहीं बनी। फिर यह हुआ, दूसरा था कि नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब कांग्रेस में पंजाब में राज्य का डिप्टी सीएम बना दिया जाए। और इस बात को नवजोत सिंह सिद्धू ने खुद ही ठुकरा दिया। उन्होंने कहा, मुझे ये पद नहीं चाहिए, डिप्टी सीएम में नहीं बनना चाहता, क्योंकि डिप्टी सीएम कुछ नहीं होता। डिप्टी सीएम के पास कोई अधिकार नहीं होते, वो रबर स्टैम्प टाइप का होता है, जैसे किसी राज्य का गवर्नर होता है, इस तरह से। तो नवजोत सिंह सिद्धू ने यह पद ठुकरा दिया। अब नवजोत सिंह सिद्धू चाहते क्या है? नवजोत सिंह सिद्धू चाहते हैं जो 2022 में चुनाव होगा वो उनके नेतृत्व में लड़ा जाए। और उन्होंने करप्शन से लेकर गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी से लेकर प्रकाश सिंह बादल को घेरा और कहा कि उनका मंत्रालय छीन लिया गया, जो मंत्रालय उनको दिया था। कौन सा मंत्रालय था? जो शहरी विकास मंत्रालय नवजोत सिंह सिद्धू के पास था। बाद में उससे उनको बेदखल किया गया और उनको बिजली मंत्रालय दे दिया गया। तब से वो बहुत नाराज हैं और नवजोत सिंह सिद्धू का गुस्सा 7वें आसमान पर है। वो बख्शना नहीं चाहते। और कल ही उन्होंने एक बार फिर कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार पर बहुत जोरदार हमला बोला था, और कैप्टन इससे असहज दिखाई देते हैं। दिल्ली वो आए जरूर, उन्होंने बात की, लेकिन वो अंदर से बहुत परेशान है। उनको ये लगता है कि नवजोत सिंह सिद्धू के इस एटीट्यूड से कहीं हम पंजाब में जो हमारी जीती हुई बाजी है, कहीं उसको हार न जाए। देखिए, जब इस तरह की कलह होती पार्टी में तो तीसरे लोग होते हैं ना, जो दूसरा, जैसे कहते हैं ना, 2 लोगों की लड़ाई में तीसरा फायदा उठा जाता है, वो स्थिति वहां बन रही है। आम आदमी पार्टी ने एंट्री मार दी है। आम आदमी पार्टी ने कहा है, यानी अरविंद केजरीवाल ने कहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी का मतलब है अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा है कि हम पंजाब में किसी सिख को सीएम का चेहरा बनाकर प्रोजेक्ट करेंगे, नहीं मुख्यमंत्री का चेहरा कोई वहां पर सिख होगा। तो साहब, ये कोई नई बात उन्होंने नहीं कही। पंजाब में तो पहले ही सिख हमारे सीएम रह चुके हैं, जैसे सुखबीर सिंह बादल भी सिख हैं, और प्रकाश सिंह बादल जो बहुत सीनियर नेता हैं वो भी सिख हैं। तो उन्होंने ऐसी कौन सी नई बात कह दी? ये सिर्फ बात को घुमा फिरा के कहना है और पब्लिक के सेंटीमेंट को कैश करने जैसी बात है। खैर, ये बात अरविंद केजरीवाल ने कही। अरविंद केजरीवाल वहाँ चुनाव लड़ेंगे, उन्होंने अभी से सरगर्मियाँ शुरू कर दी हैं। इसके अलावा जो अकाली दल है वो भी मौके की फिराक पर है, वो भी इस मौके को नहीं छोड़ना चाहेगा। वो भी इन सब इश्यूज़ को, जो भी कांग्रेस के अंदर चल रहे हैं, इनको मुद्दा बनाएगा। और प्रकाश सिंह बादल की पार्टी ने बीएसपी से गठबंधन भी कर लिया है। इससे कैप्टन साहब और भी ज़्यादा खतरा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि अकाली दल के अलावा बीएसपी का भी पंजाब में अच्छा खासा बेस है, करीब 31 या 32% वोट, और एक बड़ा एरिया जो कि वहाँ पर, इसमें बीएसपी का अच्छा खासा रसूख है, एक अच्छा खासा प्रभाव है, कह सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अभी जो मीटिंग हुई है कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ सुलह कमेटी की, उसमें भी कोई कॉन्क्रीट कुछ नहीं निकला। सिर्फ बातें हुई, हाँ ना, और
देखिए, पंजाब में मैं पहले कह चुका हूँ कि पंजाब में असली हाईकमान जो कांग्रेस के हैं वो कैप्टन साहब है। कैप्टन साहब ही डिसीजन लेंगे किनको टिकट मिलना है, किनको नहीं मिलना है, किसको स्टार कैंपेनर बनाना है और किसको पार्टी से हटाना है, ठीक है, और कौन कैसे काम करेगा, किसको कौन सा मंत्रालय देना है चुनाव बाद, ये सब कैप्टन के हाथ में होगा। इसमें किसी का कोई दखल नहीं है। और राहुल गांधी जो कि लगातार पंप कर रहे हैं नवजोत सिंह सिद्धू को, क्योंकि राहुल गांधी युवा नेता है और नवजोत सिंह सिद्धू भी युवा नेता है। नवजोत सिंह सिद्धू क्रिकेटर रहे हैं, स्टार क्रिकेटर रहे हैं, एक सेलिब्रिटी स्टेटस उनका भी है। कपिल शर्मा के शो में बैठा करते थे और क्रिकेट खिलाड़ी रहे हैं, ओपनर रहे हैं भारतीय टीम के, तो वो भी अपने आप को कम नहीं समझते। तो ये एक पर्सनैलिटी क्लैश है दोनों के बीच में, ये कहीं ना कहीं एक अहम का टकराव है। अमरिंदर सिंह, क्योंकि वो महाराजा पटियाला के नाम से जाने जाते हैं, वो उनकी विरासत संभाल रहे हैं, और इधर ये जो नवजोत सिंह सिद्धू हैं ये क्रिकेटर रहे हैं और ये सेलिब्रिटी हैं, शायर भी हैं, अच्छा बोल लेते हैं, इंग्लिश भी बोल लेते हैं, हिंदी भी बोल लेते हैं, पंजाबी में भी अच्छा बोलते हैं। पंजाबी तो वो सिख तो है ही। खैर, कहीं ना कहीं ये है कि एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश है। लेकिन आपको क्या ये नहीं लगता कि नवजोत सिंह सिद्धू जो कर रहे हैं उससे उनकी पार्टी को ही नुकसान होगा, नवजोत सिंह सिद्धू को इसका नुकसान हो सकता है। अगर पार्टी में वो इस तरह की बगावत करेंगे, या तो पार्टी से उनको जाना पड़ेगा या उनको रहकर पार्टी के भीतर ही अमरिंदर सिंह के साथ तालमेल बिठाकर काम करना पड़ेगा। लेकिन ये स्थिति इतनी आसान नहीं है, इतना ये सब जितना मैं बता रहा हूँ ये इतना सरल नहीं है नवजोत सिंह सिद्धू के लिए, और ये कांग्रेस आला कमान के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। पंजाब में भी कांग्रेस की सरकार है और कुछ ही राज्यों में कांग्रेस की सरकार है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कहीं ऐसा ना हो कि कांग्रेस इस राज्य से भी निपट जाए, यानी ये राज्य भी कांग्रेस के हाथ से निकल जाएगा। 2022 में चुनाव में ज़्यादा वक्त नहीं है, उत्तर प्रदेश में भी 2022 में ही है और पंजाब में भी 2022 में ही चुनाव है। तो देखते हैं ऊंट किस करवट बैठता है, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं लगता कि इन दोनों पक्षों में से कोई भी झुकने को तैयार है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और हमारी एनालिसिस के बारे में बताइएगा कैसा रहा। इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिएगा। नमस्कार।